मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्लास 9th के। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं। एक्सप्रेस 0.9999 डैश डैश इन द फॉर्म P/Q, यानी 0.999 को हमें P/Q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डैश डैश। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में भी 10 से वो मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x, और इसमें अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो होता है। इट मीन्स ये जो हमारा डेसिमल है वो राइट साइड की ओर एक डिजिट मूव करेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9.9999 डैश डैश डैश। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड से हम लोग फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा 9x, और इसमें से यानी 9.9999 ये कंटिन्यू है, इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद अगर आप सारे में देखेंगे तो दोनों में 9 ही है। डेसिमल के बाद दोनों ही इक्वेशन में 9999 रिपीट हो रहा है। तो अगर आप 9 में 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी डेसिमल के बाद 0 0 0 ये आने लगेंगे, और डेसिमल के पहले ये 9 है और ये 0 है, यानी 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 9/9 यानी 1। यानी हमारा जो रेशनल नंबर, यानी इसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, तो हमने कन्वर्ट किया और इसका आंसर आया 1। हम लोगों ने कन्वर्ट तो किया, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यानी क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? तो हम लोगों को देखिए ये जो है 0.9999 और ये 1, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितने का? अगर आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितने का डिफरेंस आएगा? वो होगा, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 1 में से 0 0 0 0 जितना चाहे उतना आप 0 लगा सकते हो, और इसमें से आप 0.9999 डैश 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 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, वो तो हो नहीं सकता, तो हम लोग कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ये होगा 9। 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 0 0 पॉइंट, ये भी हो जाएगा 0, यानी एक तरीके से 0.00001 ये एक तरीके का रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत ही छोटा डिजिट है, बहुत ही स्मॉलर डिजिट है। यानी कि 1 एंड 0.99999 इनके बीच में जो डिफरेंस आपने निकाला वो इतना छोटा है, नेग्लिजिबल है, कि यानी इसको आप 1 के इक्वल बोल सकते हो। तो ये हमारा एक तरीके से इसका रेशनल नंबर में यानी P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो हमने कन्वर्ट किया और हमारा आंसर आया है 1।
अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि 1/17 में 1/17 को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे, डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आएगा तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे। यानी 17 से आपको डिवाइड लगाना है 1 में। चलिए हम लोग डिवाइड लगाकर बताते हैं। 17 से आपने 1 में डिवाइड लगाना है। अगर आप डिवाइड लगाओगे तो ये 1 तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे। तो 0 लगाकर हम लोग डेसिमल लगाएं तो यहाँ एक 0 आएगा। अभी भी ये नंबर जो है डिवाइड नहीं लग रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं लग रहा है तो अगेन हम एक 0 डालेंगे तो यहाँ भी एक 0 लगाएगा। अब आते हैं 17 के टेबल से 100, तो ये डिवीजन तो नहीं होगा लेकिन इससे कम में हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी 17 5 जा 85, ये कंटिन्यू 5 आएगा और ये 1 होगा, ठीक है। ये 15 आया। अब ये डिवाइड 17 से तो नहीं लग रहा है, फिर से हम 0 लगाएंगे और 17 का टेबल रीड करेंगे। 17 के टेबल से जब हम रीड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में ये डिविजिबल होगा। 17 8 जा कितना होगा, 8 7 जा 56, 136। यानी इसका जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 14। अभी भी ये डिविजिबल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगेन हम इसे, यानी इस तरीके से आप डिवाइड देते जाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा, यानी जो क्वोशिएंट आएगा, इसको हम लोग लिखते हैं। यानी ये डिवीजन कंप्लीट, ये बहुत ही लंबा जाने वाला है तो इसको हम लोग लिखेंगे, डिवीजन देंगे और इसका जो आंसर आएगा, यानी 1/17 का जो आंसर आएगा वो होगा 0.05882335494117642। ये काफ़ी लंबा डिजिट दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ा, यानी ये डिवाइड हम लोग जब देंगे तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, यानी ये इतना बड़ा डिजिट आने वाला है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब आप 1/17 यानी 17 को जब आप 1 से डिवाइड 17 से जब आप डिवाइड लगा रहे हो 1 में, तो इसका जो आंसर आ रहा है, यानी ये जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, यानी कहीं ना कहीं जाकर ये नंबर फिर से रिपीट होने लगेंगे, तो उसमें कितने ब्लॉक बनेंगे, यानी कितने नंबर का ये रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस नंबर के बाद यानी 2 के बाद जब आप डिवाइड लगाओगे, यानी ये कंप्लीट होने के बाद 2 के बाद जो क्वोशिएंट आने लगेगा वो फिर से 0 5 8 8 ये रिपीट होने लगा ये डिवीजन, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। यानी एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन एक तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये डेसिमल है और डेसिमल में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेसिमल 2 तरीके के होंगे, 2 टाइप के होंगे। वो कौन कौन से, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये एंड नहीं करेगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें आपको बताना है, एक अपने मन से एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक एग्जाम्पल देना है आपको p/q के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर होना चाहिए जिसमें p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होता है ये आपको पता होगा। इंटीजर्स यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि q का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। उसी में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी हमने चर्चा किया था डेसिमल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है
टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि डिवीजन आपका एंड हो, कहीं ना कहीं जाकर आपका डेसिमल में आपका डिवीजन एंड होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का आपको एग्जाम्पल सेट करना है, एग्जाम्पल देना है। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक फायदा ये है, यानी एक तरीके से आप उससे पहचान सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, यानी Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू वो या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या फिर 5 का, ठीक है। यानी Q का जो वैल्यू होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, मैं बता रहा हूं कि Q की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो वो 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8 या फिर 10 इस तरीके का नंबर हो, या फिर 5 का। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें 2 एंड 5 के अलावे अदर कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए। 2 एंड 5 के अलावे कोई भी अदर डिजिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोई एक एग्जांपल अपने मन से लेते हैं, 2 एंड 5 के अलावे कोई अदर डिजिट का यूज Q के जगह पर नहीं होना चाहिए। हम अपने मन से एक एग्जांपल ले लेते हैं 4/5, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो हम लोग डिवाइड लगाकर चेक करेंगे। तो 5 से मैंने डिवाइड लगाया 4 में, ये डिवाइड नहीं लग रहा। अब हम लोग डेसिमल का यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और मैंने बताया है कि Q के जगह पर या तो आप 2 को यूज करोगे या 5 को यूज करोगे, या 2 एंड 5 से जो नंबर बना है उसका यूज करोगे। उसके अलावा कोई भी अदर डिजिट नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूज करने के लिए सोच रहे हो 6, तो 6 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वो 2 एंड 3 दोनों ही नंबर से बना है, तो उसमें 3 भी आ रहा है। यानी अगर आप 6 यूज कर रहे हो तो उसमें 3 भी आ रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग को शो करने लगेगा। यानी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल देना है तो आपको Q की जगह पर 2 या फिर 5 या 2 एंड 5 से बना ऐसा कोई नंबर डालना होगा। कोई भी नंबर आप यूज कर लो, ऊपर में कुछ भी नंबर रखो, लेकिन नीचे वाले में Q के जगह पर 2 एंड 5 से बना नंबर ही यूज करना है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, 20/8, 20/8। अगर हम 8 से 20 में डिवाइड लगाते हैं तो हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग डिवाइड लगाते हैं। ये देख लीजिए कि 8 जो है केवल 2 से बना है। अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, यानी ये 2 का ही मल्टीपल है 8। तो हम डिवाइड लगाकर चेक करते हैं 20 में, 8 2 जा 16, 4 आया। डेसिमल डाला तो ये 40 हुआ, 8 5 जा 40। देखिए यानी ये एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हमने जब डिवाइड लगाया तो मेरा आंसर आया 2.5। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको Q के प्लेस पर, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पर आपको ऐसा नंबर रखना है जो 2 से फॉर्म हो या फिर 5 से फॉर्म हो या फिर 2 एंड 5 से बना हुआ नंबर होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हमें 3 नंबर यूज करना है। राइट 3 नंबर, राइट 3 नंबर which डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हमें एक ऐसा 3 नंबर लिखना है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जब आप रेशनल फॉर्म में लिखोगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए Q के प्लेस पर एक ऐसा नंबर डाल दो जो 2 एंड 5 से ना बना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही फॉर्म होगा। और वो नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए, नॉन रेकरिंग। अब ये क्वेश्चन हो गया
डेसिमल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी दो तरीके का आंसर देता है। एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा है और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में हम लोगों ने एग्जाम्पल में बहुत सारा रेकरिंग वाला डिजिट पढ़ा है, 0.99999। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको आप रेकरिंग के फॉर्म में अगर लिखोगे तो 0.9 रेकरिंग, यानी जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको आप रेकरिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। और नॉन रेकरिंग का मतलब कि उस पर आप किसी एक पर्टिकुलर डिजिट पे रेकरिंग का यूज नहीं कर पाओगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस नंबर का ये रिपीटेशन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1.240440440। अब देखिए, और डैश डैश डैश, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें देखिए, एक बार तो 4 आया, फिर 2 टाइम्स हुआ, अगेन ये 3 टाइम्स हुआ, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस में ये पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम्स में आएगा, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरीके के रेकरिंग वाले में सेम डिजिट वही रिपीट हो रहा है, उसके अलावा कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल है। तो हमें कोई भी 3 नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी उसका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो, एंड नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी एक एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने लिया, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0.40400, 3 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0 डैश डैश, ये एक नंबर हो गया। एक और नंबर अपने मन से ले सकते हैं, 1.2440444 डैश डैश डैश। इसी तरीके से एक और नंबर अपने मन से ले सकते हैं, 0.0100100010001 डैश डैश डैश। तो ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रेकरिंग वाले में कैटेगरी में नहीं आते, यानी आप रेकरिंग यूज ही नहीं कर सकते इस नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल एंड इर्रेशनल में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो एक तरीके से डेसिमल फॉर्म में अगर हम बात करें, ऐसे तो रेशनल नंबर 7/11 ये रेशनल नंबर है, 4/3 रेशनल नंबर है, तो ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर जो रूट के फॉर्म में, और √2, √3, √5 ये इर्रेशनल है। उसके अलावे डेसिमल में भी वो रेशनल एंड इर्रेशनल होते हैं। तो डेसिमल वाले में हम लोग देख लेते हैं। डेसिमल में जैसे टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, यानी 2.5, 2.56, यानी जिसका कि डिवीजन कंप्लीट हुआ है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो रेशनल नंबर हैं। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रेकरिंग वाले हैं वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि 0.9999 इसको हम लोगों ने p/q के फॉर्म में लाया है, यानी वो एक तरीके का रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में लाया है, इट मीन्स वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर है, रेकरिंग वाला नंबर हो वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन रेकरिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रेकरिंग भी हो, मतलब कि उसका डिवीजन कंप्लीट ना हुआ हो, एंड
उसका नॉन रेकरिंग हो, मतलब आप रेकरिंग का यूज उसमें नहीं कर सकते हो, वो एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है। तो आपको 5/7 जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 एंड 9/11 इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, डिफरेंट 3 रेशनल नंबर। तो हम लोग करेंगे ये 5/7 यानी 7 से हम लोग 5 में डिवाइड लगाएंगे, 7 से डिवाइड लगा रहे हैं तो डेसिमल यूज करेंगे, तो ये 7 7 जब 49 होगा, 1 आया। फिर 7 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो 7 1 जा, तो ये 7, तो ये 3 होगा। फिर 0 तो 4 टाइम्स 28, 2 आया, 0 लगाया 2 टाइम्स 14, 6 आया, अगेन 0 लगाया तो 7 8 जा 56। यानी एक तरीके से 5/7 का जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 0.7148 और ये आगे कंटिन्यू, अभी ये रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब 9/11 को अगर हम करते हैं, यानी 11 से हम डिवाइड लगा रहे हैं 9 में, तो 0 लगेगा यहाँ पर, डेसिमल यूज करेंगे तो 8 टाइम्स 88, 2 कैंसिल, अगेन 0, 1 टाइम्स 11 9, फिर 0 लगाएंगे तो ये 8 टाइम्स, यानी ये 88 2, फिर ये 0, यानी 8181 का रिपीटेशन, ये 8181 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये रिपीटिंग है। यानी कि अगर आप 9/11 को लिखोगे तो 0.818181 इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है, इर्रेशनल। तो इसके बीच में एक तरीके से आप देख लो 7 1 है और यहाँ 8 1 है, उसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं आप उसको इर्रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो। वो किस तरीके से लिखोगे, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 1 एंड 8 1 के बीच में 7 2 7 3 7 5 जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो 0.72007007000 ये एक तरीके का इर्रेशनल है, क्योंकि इसमें आप रिपीटिंग टर्म को नहीं पकड़ सकते। यानी ये 0 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है ये आपको नहीं, यानी आप इसमें रेकरिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, यानी आपको 3 एग्जाम्पल देना है, तो 0.73000400030000 एक और एग्जाम्पल 740100100001, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये नॉन रेकरिंग है, यानी इसमें हम लोग रेकरिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्लासिफाई करना है कौन इर्रेशनल है और कौन रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक में हम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीख गए हैं कि हम ये पहचान सकते हैं कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है √23, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 23 की स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे 23 की, जैसे सेकेंड क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट 225 की स्क्वायर रूट 15 होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट 15 होती है। और ये देखिए ये एक तरीके का रेशनल नंबर है, ये एक तरीके का रेशनल नंबर है, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 0.3796, इसमें डैश डैश ये यूज नहीं हुआ है, यानी ये एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक मैंने बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एक तरीके का रेशनल नंबर होता है, तो ये भी एक तरीके का रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। 23 एक प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है, यानी 23 का आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हो, तो ये एक तरीके का इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका 4 है वो है 7.47847 अब देखिए इसमें डैश डैश का यूज किया, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 7.478478 अगेन ये हम देखने में पता चल रहा है कि ये 478 इस डिजिट का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे लिख सकते हो 7.478 ये रिपीट हो रहा है, इस पे आप रेकरिंग यूज कर सकते हो। तो मैंने ये बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रेकरिंग वाला होता है वो भी एक तरीके का रेशनल नंबर होता है।